हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कोफिशिएंट किसका x की पावर 11 का किस एक्सपेंशन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 4 1 प्लस एक्स की पावर 7 है। 1 प्लस एक्स की पावर 4 का होल पावर कितना है? 12 है। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि भाई अगर मैं इसको एक्सपेंड करना स्टार्ट करूं, फिर मैं इसको एक्सपेंड करूं या फिर मैं इसको एक्सपेंड करूं, फिर उसके बाद देखूं कि मल्टीप्लाई करके कि x की पावर 11 का कोफिशिएंट कौन कौन सा है, फिर उसके बाद मैं उनको जोड़ूं घटाऊं जो भी करूं। ठीक है, हालांकि जोड़ सब में एडिशन ही है, समेशन तो नेगेटिव तो कहीं है नहीं, लेकिन फिर भी वो लंबा हो जाएगा प्रोसेस, तो थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं यार इसको। और कैसे सॉल्व करें? देखो यहाँ पे पावर क्या है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स की पावर 4 है। तो एक रिलेशन बनाते हैं, 2x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3। हमें टोटल पावर कितनी चाहिए? 11। एक्चुअली जो x1 x2 x3 है ये पावर को रिप्रेजेंट कर रही है। क्यों? क्योंकि भाई उसी की तो बात चल रही है ना। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब हम इसमें वैल्यू लगाएंगे, पॉसिबिलिटीज की बात करेंगे। देखो पॉसिबिलिटीज हम लोग बहुत खेलते हैं यार। पॉसिबिलिटीज में क्या होता है, सबसे पहले पॉसिबिलिटीज अगर मैं बात करूं तो देखो सबसे पहले क्या होगा, अगर मैं x1 को 0 पुट कर दूं, x1 को क्या कर दूं मैं? 0। तो ये बताओ x2 को क्या क्या कर सकते हैं और x3 को। अगर x1 आपका 0 हो गया तो आपका x2 हो जाएगा 1। ठीक है, और इसको आप पुट कर दो 2। ठीक है, तो ये 8 हो जाएगा, ये 1 3, हाँ ठीक है 11 मिल जाएगा। क्लियर है। दूसरी पॉसिबिलिटी आप खुद बैठ के बना सकते हो। पॉसिबिलिटी 1 अगर मान लो पुट कर दिया, अब दूसरा तो वो ही होगा नहीं 0 वाला, तो फिर x की वैल्यू 1 पुट की, तो x2 और x3 में क्या पुट कर सकते हैं? x3 को कुछ नहीं 0 ले लो, और इसको, ठीक है क्योंकि ये 2 मिल गया हमें, और 3 3 9 हो जाएगा, तो ठीक काम चल जाएगा हमारा। इसको 3 ले लो, एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी मान लो आपने x1 को 2 ले लिया, तो इसमें आपको 1 1 पुट करना पड़ेगा। ये सिंपल है, ये साफ दिख रही है। फिर क्यों? क्योंकि आपने x1 को 2 लिया, तो ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया आपका 3, और ये कितना हो गया 4 4 4 8 और 3 11। तो ये तो सिंपल है, अब देख के बता सकते हो। फिर उसके बाद मान लो x1 को आपने 4 पुट किया, ठीक, तो x2 को कितना पुट कर सकते हो? ये तो 8 हो गया, फिर ये 3, तो इसको 1 पुट करना पड़ेगा, इसको 0। मतलब ये हो रहा है कि x की पावर 4 इंटू x की पावर 1 इंटू x की पावर 0। ऐसा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये भी जो 2 है ना, वो भी पावर का ही काम कर रहा है, क्योंकि हम कहाँ से लेके आए? यहाँ से लेके आए। ठीक है, तो ध्यान से सोचना। इस 4 पॉसिबिलिटीज हमारे पास बनेंगी, और 4 पॉसिबिलिटी जब बनेंगी तो ये क्या होगा, ये हो फर्स्ट टर्म का, ये है सेकंड टर्म से, ये कहाँ से आया? थर्ड टर्म से। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टर्म की पावर कितनी है? 4 है। कितनी है? 4। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? 4c0। कितना? 4c0। क्यों लेना पड़ा भाई? समझदार हो। ठीक है, फिर थर्ड वाले फैक्टर की पावर कितनी है? 7 है, तो कितना लेना पड़ेगा? 7c1। 7c1 इंटू थर्ड की पावर 12 है, तो 12c2। ठीक है, प्लस इस तरह से हम सॉल्व करते जाएंगे। 4c1 इंटू 7c3 इंटू 12c0 प्लस 4c2 इंटू 7c1 इंटू 12c1 प्लस 4c4 इंटू 7c1 इंटू 1। अरे 1 नहीं लिखेंगे यार, कितना होगा? 12c1, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। 12c0। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? हाँ, तो फाइनली वैल्यू सॉल्व करो इसको। मैं तो नहीं सॉल्व कर रहा, आपका काम इतना कैलकुलेशन करने का। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो किसके बराबर आएगी? 113 का। मेरा काम था आपको प्रोसीजर को समझाना, ये कैलकुलेशन आपका काम है। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ
क्योंकि आप जब जेई का एग्ज़ाम देने जाते हो तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप ये कैलकुलेशन अच्छे से करें, और थोड़ा सा आपके लिए होमवर्क भी होगा, नहीं तो कानों में ईयरफोन लगा के आप देख लोगे मजे मजे में, तो आपके लिए काम ये है कि आप बैठे बैठे देखें इसको, लेकिन सॉल्व करते हुए, पेन और पेपर को साथ लेते हुए, ठीक है। इसको सॉल्व करना कैलकुलेशन को अच्छे से, मैच करना आंसर 1113 आ रहा है, थर्ड पार्ट करेक्ट है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।